नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस रिसर्च और विकास ब्यूरो को आज़ादी के बाद के सभी विरोध प्रदर्शनों, विशेष रूप से 1974 के बाद के जो विरोध प्रदर्शन है उनकी स्टडी करने के निर्देश दिए हैं। इसमें इस बात को पूरी तरह से जांचा जाएगा कि आखिरकार इन विरोध प्रदर्शनों के पीछे कौन कौन था, इनकी फंडिंग कहां से हो रही थी, इनका प्रबंधन कैसे हुआ था, इनका आखिरकार जो है वो क्या रहा। दरअसल देश में निहित स्वार्थ वाले जो विरोध प्रदर्शन रहे हैं उनको रोकने की दिशा में केंद्र सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भविष्य में इस तरह के आंदोलनों को रोकने की दिशा में पहल की है। इस स्टडी के बाद एक मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि एसओपी भी तैयार करने के लिए कहा गया है और इसके जरिए उन विरोध प्रदर्शनों के कारणों, उनके वित्तीय पहलुओं, फाइनल रिजल्ट और पर्दे के पीछे के जो लोग रहे हैं उनका भी विश्लेषण किया जा सकेगा। आज के इस वीडियो में इसी बात को समझेंगे, क्योंकि नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश में जिस तरीके के सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुए और उसके बाद कई सवाल खड़े होते चले गए कि भारत के आसपास के देशों में एक ही पैटर्न पर आखिर सरकार विरोधी प्रदर्शन किस तरीके से हो रहे हैं। कुछ लोगों ने अलग अलग तरीके से कहा, कुछ लोगों ने कहा कि ऐसा भारत में भी हो सकता है, लेकिन भारत की सरकार की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं उन्हें इससे भी जोड़ करके कुछ लोग देख रहे हैं। अब इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमित शाह, जो देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने जुलाई के आखिरी सप्ताह में नई दिल्ली में इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में 2025 में ये निर्देश जारी किए थे। रिपोर्ट में सीनियर अधिकारियों के हवाले से ये जानकारी सामने आई है कि बीपीआरएनडी को विशेष रूप से इन विरोध प्रदर्शनों के कारणों, उनके पैटर्न और परिणामों का विश्लेषण करने के लिए कहा गया है। इसमें विरोध प्रदर्शनों में पर्दे के पीछे के लोग भी शामिल हैं। ये भी जानकारी सामने आ रही है कि ये निर्देश दिए गए हैं कि भविष्य में निहित स्वार्थों द्वारा बड़े पैमाने पर इस तरह के जो विरोध प्रदर्शन होते हैं उनको रोकने के लिए स्टडी के रिजल्ट के आधार पर एक मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि एसओपी तैयार की जाएगी। बीपीआरएनडी टीम बना रही है। जैसे आपको बता दें कि शाह के निर्देशों के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन एक बीपीआरएनडी की टीम गठित करने की प्रक्रिया की गई है। ये जो टीम है इसी के निर्देशन में पूरी तरह से ये स्टडी की जाएगी कि आखिरकार आज़ादी के बाद कौन कौन से इस तरह के सरकार विरोधी आंदोलन हुए, उनकी फंडिंग कहाँ से हुई, पैसा कहाँ से आता था, क्या बाहर से भी उनमें कोई किसी ने पैसा लगाया और आखिरकार उनका निर्णय क्या रहा, पर्दे के पीछे कौन लोग थे, मैनेजमेंट कैसे होता था। ये तमाम चीज़ें हैं जिनको जांचा जाएगा, परखा जाएगा, एक एसओपी उसके आधार पर बनाई जाएगी। वहीं आपको बता दें कि ये स्टेट पुलिस विभागों के साथ साथ सीआईडी की रिपोर्टों समेत पुरानी केस की जो फाइलें हैं उनको भी समन्वय किया जाएगा। और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमित शाह ने बीपीआरएनडी को प्रवर्तन निदेशालय, वित्तीय खुफिया इकाई भारत, एफआईयू, आईएनडी और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी जैसी जो वित्तीय जांच एजेंसियां हैं उनको भी इस तरह के आंदोलनों के वित्तीय पहलुओं की जांच करने के लिए शामिल करने के लिए कहा है। अब कई बार इस तरह की चीज़ें सामने आई है कि जो सरकार विरोधी आंदोलन होते हैं या फिर भारत विरोधी आंदोलन कई हुए, उनमें इंटरनेशनल फंडिंग हुई, आतंकी फंडिंग के भी कई तरह के कयास लगाए गए। तो इस तरह के आंदोलनों में आतंकी फंडिंग और नेटवर्कों पर भी नज़र होगी। अब सरकार ये रिपोर्ट तो बनाएगी ही बनाएगी, इसके अलावा आतंकी फंडिंग नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए भी ईडी, एफआईयू और आईएनडी और सीबीडीटी को वित्तीय अनियमितताओं के विश्लेषण के माध्यम से अज्ञात आतंकी नेटवर्क, उनके संबंधों, इरादों की पहचान करने के लिए एक एसओपी विकसित करने के लिए कहा गया है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इन सब को लेकर के कई विशेष निर्देश दिए हैं और इस मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह भी बताया जा रहा है कि अमित शाह ने बीपीआरएनडी को राज्य पुलिस विभागों के साथ समन्वय करने के लिए और समन्वय करके विभिन्न धार्मिक आयोजनों पर स्टडी करने के लिए भी कहा है, ताकि भगदड़ जैसी घटनाओं के पीछे के कारणों को समझा जा सके। कई बार ऐसा होता है कि कई बड़े आयोजन, उनमें भगदड़ मचने से कई लोगों की जान चली गई थी, तो इसे भी ध्यान में रखा जा रहा है। साथ ही इस तरह के आयोजनों की निगरानी करने और रेगुलेशन के लिए एक एसओपी
तैयार करने की भी कवायद सरकार कर रही है। अब देखिए, पंजाब में कई तरह के जो अलगाववादी आंदोलन और चीज़ें सामने आई थी, तो वहीं खालिस्तानी उग्रवादियों के लिए भी एक अलग तैयारी की जा रही है। सूत्र बताते हैं कि अमित शाह ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी बीएसएफ और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी से पंजाब में खालिस्तानी उग्रवाद और सामान्य आपराधिक गतिविधियों से निपटने को लेकर अलग अलग कार्यप्रणाली तैयार करने के लिए कहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि खुफिया एजेंसियों को पंजाब से संबंधित मुद्दों की अच्छे बैकग्राउंड की जानकारी रखने वाले अधिकारियों की एक टीम का गठन करना चाहिए, ताकि इन मुद्दों से निपटने के लिए विभिन्न तरीकों की रूपरेखा विकसित की जा सके। उन्होंने कहा है कि एनआईए को आतंकवाद, आपराधिक गठजोड़ के घरेलू नोड्स को नष्ट करने के लिए एक लीक से हटकर के दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए। इसमें जेल में बंद अपराधियों को देश के अन्य हिस्सों की जेलों में शिफ्ट करना भी शामिल है। कुल मिलाकर के सरकार चारों तरफ से निगरानी रख रही है कि कोई भी इस तरह का देश विरोधी आंदोलन हवा नहीं पकड़ पाए, किसी भी तरह का कोई सरकार विरोधी आंदोलन तो खड़ा नहीं हो पा रहा है या भविष्य में ऐसा नहीं हो। इस पर आपका विचार क्या है? कुछ लोग ये कह रहे हैं, कई लोग ये कह रहे हैं कि सरकार नेपाल में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर के इस तरह से पहले से ही तैयारी कर रही है कि भारत में नहीं हो जाए। कई राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई थी। आप इस पर क्या सोच रहे हैं? क्या नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका में जो हुआ उसको लेकर के केंद्र सरकार अब यहाँ पर अपने स्तर पर तैयारी कर रही है ताकि भारत में ऐसा कभी नहीं हो, या फिर एक रूटीन प्रक्रिया है केंद्र की गृह मंत्रालय की जिसमें और ज़्यादा बेहतर आंतरिक सुरक्षा को बनाने की कवायद इसे कह सकते हैं? इसे किस तौर पर देखा जाना चाहिए? आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर से बताइए। नमस्कार।